हाय दोस्तों, देखिए एक सवाल है, पढ़ते हैं उसको। देखिए कैसे लगाते हैं, एकदम शॉर्टकट मेथड से। लिखा बस बड़ा है, बस लिखा ही बड़ा है। बहुत शॉर्टकट में इसको लगा देंगे। सवाल को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर उसको लगाते हैं। सवाल लिखा क्या है? सवाल लिखा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है और इसलिए वह कोई कार 20 कोई कार बी की तुलना में उसे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है। बी की तुलना में, बी 1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 3। ए आपका दक्षता का अनुपात है, दिन का अनुपात बना लेंगे तो उलट जाएगा। 1 संबंधित 3। समझ में आ रहा है ना क्यों उल्टता है भाई? एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 3 आएगा। 3 इकाई 3, 1 3 3 होता है। ठीक है ना? अब आगे सवाल पढ़ते हैं। और इसलिए वह कोई कार बी की तुलना में 40 दिन कम अवधि में करता है। कौन? ए की तुलना में, ए बी की तुलना में, दोनों का अंतर 2 बराबर 40, 1 बराबर 20। ओके, 20। उसके बाद आपको दिया है दिन, तो यहाँ क्षमता का गुणा कर लेंगे। ए और बी 20 दिन में ए करेगा तो 60 दिन में बी करेगा ना। अंतर भी देख लीजिए, 40 का ही आएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा 60। 60 इकाई 60, 20 ताई 60, 3 1 4। ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? 60 यूनिट काम, 60 काम 1 दिन में 4 यूनिट करेंगे तो 60 काम पूरा करने में 15 डेज लगेगा। है ना एकदम शॉर्टकट। आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा इसको, मतलब आप जितना ही स्पीड आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, उसी तरह से आपको लगाना पड़ेगा। थैंक्स, आपको पसंद आया होगा मेरा। दुनिया बनवले बड़ा आहिरे खुदाई, काहे ना बनौल बेरोजगार के दवाई। दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। शॉर्ट का ट्रिक से लगाऊंगा सवाल को। ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर है और वे दोनों मिलकर एक कार्य 14 दिनों में पूरा कर देते हैं। यदि ए अकेला उस काम को करे तो वह कितने दिनों में पूरा कर देगा? तो कुछ नहीं करना है। ए अनुपात बी, ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर है। ये क्षमता हो गया, ये क्षमता हो गया। अब दिनों का अनुपात 1 संबंधी 2 हो जाएगा। दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं तो दोनों 2 1 3, 14 गुणे 3 बराबर 42 काम। ए और बी दोनों मिल करके, दोनों मिलकर 42 दिन में। तो पूछा है ए अकेले कितने दिन में करेगा? ए अकेले 42। ए का क्षमता 2 है, बी का क्षमता 1 है।
दोनों मिलकर 42 काम करते हैं तो बी एक दिन में 2 काम करेगा, तो 42 काम कितने दिनों में करेगा? 2 से भाग दे दीजिए। 21 डेज में काम पूरा हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल 3 नंबर का देखते हैं। ये कुछ थोड़ा सा अलग है उन लोगों सवालों से, उन सवाल जो आपको 2 बताए उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे आ जाएगा, तुरंत एक बार में आ जाएगा। देखिए सवाल को पढ़ते हैं। ए बी से किए हुए काम में 50%, किए हुए काम में 50%, बी द्वारा किए गए काम से 1/3 में कर पाता है। ठीक, यदि दोनों मिलकर कार्य करे तो वह कार्य 10 दिनों में पूरा हो पाएगा। यदि बी अकेला करे तो कितने दिनों में कर देगा? कितने दिनों में कर देगा? कितने दिनों में कर देगा? देखिए काम का अपना अनुपात क्या है, ठीक ना? काम का अपना अनुपात क्या है, ठीक ना? तो बोल रहा है ए बी से 50% है, ए बी से 50% है, मतलब ए 1 है तो ये 2 है। 50% का मतलब होता है वो अगला 100 है तो ये 50 है, ठीक ना? और समय क्या बोल रहा है? सवाल में समय क्या कह रहा है? समय से, बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 में कर पाता है। ये 1 में करेगा तो ये 3 में करेगा। अब यहां से हम लोग बना लेते हैं क्षमता। क्या बना लेंगे? क्षमता। क्षमता का अनुपात होता है काम बट्टे समय, तो 1 का 1 हो जाएगा, इसका 2/3 हो जाएगा। ये अनुपात हो जाएगा आपका 3/2। 3/2 होगा ना? बोलो 2 3/2, 3/2 हो जाएगा। अब उसके आगे क्या बोल रहा है? दोनों मिलकर कार्य करे तो वह कार्य 10 दिन में समाप्त होगा। मतलब ए 3 यूनिट काम कर रहा है, बी 2 यूनिट काम कर रहा है, दोनों मिलकर के 5 यूनिट काम को, दोनों मिलकर 5 यूनिट काम को 10 दिन में कर रहे हैं, मतलब 50 दिन हो गया। मतलब 50 दिन हो गया। आपसे पूछ रहे हैं भैया बी आप कितने दिन में करोगे? बी कितने दिन में करेगा? तो कुल काम कितना था? 50। बी का अनुपात कितना था? 2। 2 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 25 डेज। सिंपल सा एकदम सवाल है, एकदम सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है भैया आपको, सिंपल। सवाल पढ़ते हैं दोस्तों। जितना भी सवाल अभी तक आपको बताएं 4थे नंबर का है। हमको लगता है ना उससे थोड़ा सा सरल तो ये है, जितना भी आपको बताया हूं उससे तो सरल ही होगा, क्योंकि इतना गजब ट्रिक से आपको बता दूंगा ना, सही एकदम पानी पानी हो जाओगे आप। देखते ही सवरिया को एकदम आप पानी पानी कर दोगे। देखिए हम भी पानी पानी करने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों के बीच समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए भैया कैसे लगाते हैं। सवाल को पहले एक बार तो पढ़ लेते हैं प्रेम से। एक काम करने में बी को ए तथा सी के एक साथ करने की
तुलना में तिगुना समय लगता है और सी को ए तथा बी के एक साथ काम करने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। ठीक ना। यदि तीनों मिलकर एक साथ उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? आप कुछ नहीं करना, बस कलम उठा लेना, कापी उठा लो भैया, क्योंकि हम करने वाले हैं इसको पानी पानी एकदम सरल। तो बोल रहा है बी को ए तथा सी के एक साथ करने की तुलना में तिगुना लगता है। तो तुम भैया बी को ए और सी को एक साथ करने की तुलना में 3 गुना लगता है। बराबर कर दो बराबर। फिर पढ़ें आगे। सी को ए तथा बी के एक साथ काम करने की तुलना में 2 गुना लगता है। ए प्लस बी 2C। ए बी को एक साथ काम करने की तुलना में 2 गुना लगता है, तो ए बी की तुलना में 2 गुना लगता है। हो गया ना यहां से। अब यहां से खेल होता है शुरू। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 दिन, क्षमता उसका 1 है। ठीक है ना। अब इसको देखिए, ए प्लस सी बराबर 3b है। ए प्लस सी बराबर 3b है, तो ए प्लस सी की जगह 3b लिख सकते हैं। 3b लिख सकते हैं, बोलो भैया 3b लिख सकते हैं। तो 3b प्लस b बराबर 1, 4b बराबर 1, तो b बराबर 1/4। ओके, 1/4। ठीक ना। तो 1/4 हो गया। अब यहां से इसी प्रकार से सी का भी रख के निकाल लेंगे। सी के जगह ए प्लस बी बराबर 2c है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है, तो ए प्लस सी बराबर 2, ए प्लस बी बराबर 2c प्लस सी बराबर 1, 3c बराबर 1, सी बराबर 1/3। ठीक ना। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया आपको? अब यहां पर देखिए भैया, बी और सी 1/4 1/3 दिया है, ए प्लस बी प्लस सी 1 दिया है, तो ए बराबर 1 माइनस 1/4 प्लस 1/3। इसको सरल कर लेंगे तो एलसीएम 12 ले लीजिए। 1 कहीं 12 का 12 माइनस 4 त्रिक 12, 3 चौका 12, सरल करेंगे तो 5/12 आएगा। 5/12 आएगा। ए आएगा आपका ए का, ए आएगा आपका ए का। ए का पूछा था, ए का पूछा था, तो ए प्लस बी मिलकर के 10 दिन में काम कर रहे थे। ए प्लस सी मिलकर, तो ए कितने दिन में करेगा? 12, 5 दूनी 10, 12 दूना 24 डेज में आ जाएगा।